हेलो, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड अप मैथ क्लासेस। टुडे वी डिस्कस और नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे और हम तैयारी करवा रहे हैं किसका, सैनिक स्कूल का। ठीक है, सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए अरिहंत की बुक आती है, आप ले सकते हैं। हमने डिस्कस कर दिया था कि किस तरह से आपको, ठीक है, बुक को पढ़ना है और समझना है। तो आज क्लियर कर देते हैं। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन का क्या क्या होता है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, आइए एक एक करके समझते हैं कि कैसे होता है। पहले हम समझते हैं नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या क्या होते हैं। जो अकॉर्डिंग टू योर सैनिक स्कूल बुक है अरिहंत का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, सिलेबस पहला आपको आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप समझते हैं व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एक काउंटेबल नंबर होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। लाइक जैसे स्टार्टिंग विथ 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसको हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और इसमें और कोई पढ़ने वाली बात नहीं है कि हम जिस नंबर को क्या करें, काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 इनफाइनाइट का मतलब ये अनंत तक जाएगा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे काउंट करते जाएं, जैसे हम लिखते जाएं 1 2 3 4 5 6, ऐसे डॉट डॉट लिखते जाएंगे। जैसे आ गया तो आपका 1000, ठीक है, 2000 आ गया, ऐसे लिखते जाएंगे, इसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। अब एक नंबर आपका आता है, ठीक है, नंबर आता है आपका होल नंबर। होल नंबर। अब इस नंबर की बात करते हैं कि होल नंबर क्या होता है। यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग विथ ज़ीरो। ठीक है, स्टार्टिंग विथ ज़ीरो। ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्टिंग होता है और नेचुरल नंबर में होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपना आप, ठीक है, एक पॉइंट लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट इन्फिनिट। एक चीज़ यहाँ नोटिस किया होगा कि ये नेचुरल नंबर है, उसके आगे जस्ट हमने क्या ऐड कर दिया, ज़ीरो, और ये बन गया होल नंबर। ठीक है, तो आप इसमें एक पॉइंट लिख पाएंगे, पॉइंट लिख पाएंगे कि ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। यानी जो सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं आप कि सारे नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर सारे हैं ना, ये टोटल नेचुरल नंबर है। ये अपना जीरो अगर ऐड हुआ है तो होल नंबर बन गया। यानी जितने भी क्या थे नेचुरल नंबर वो सारे क्या है, होल नंबर हैं। लेकिन आप एक पॉइंट और लिख पाएंगे कि ऑल होल नंबर ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो जीरो है ये किसमें शामिल नहीं है आपके ना, किसमें, नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर में पूरा पूरा शामिल है। इसी वजह से बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आगे कि अगला नंबर जो होता है, अगला नंबर हम पढ़ सकते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, या तो पहले प्राइम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर पहले पढ़ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है पहले। तो पहला हो जाएगा अपना प्राइम नंबर। ठीक है, बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो अपने एक के अलावा ना कटे, यानी वन एंड इटसेल्फ,
दो ही फैक्टर हों इसके, कितने फैक्टर हों, दो फैक्टर, ठीक है, दो ही नंबर, या तो 1 से कटे या इटसेल्फ से कटे, इटसेल्फ, ठीक है। लाइक जैसे अगर हम बोला जाए 1, क्या 1 को ऐसा कोई नंबर है जो कट कर सकता है, 1 अपने आप को खुद कट कर सकता है, और एक ऐसा कोई नंबर, वो इटसेल्फ भी 1 ही है, इटसेल्फ भी 1 है, दोनों नंबर सेम ही है, तो ये दो फैक्टर को फॉलो नहीं कर रहा है, इसी वजह से बोल सकते हैं ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हम 2 को बोल सकते हैं 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है। कोई अदर नंबर है जिसको इसको कट कर सकता है, नहीं, कोई अदर नंबर नहीं है। इसके दो फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है, दो फैक्टर बन रहे हैं जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। और स्टार्टिंग प्राइम नंबर 2 है ना, तो बोल सकते हैं स्टार्टिंग यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आगे की तरफ, अब 3 को ले लेते हैं, 3, तो 3 1 से कट सकते हैं इसको, और इट सेल्फ यानी 3 3 से कट कर सकते हैं, देखिए 3 है ना, और 3 से 3 को कट कर सकते हैं, 1 है, 1 को 1 से कट कर सकते हैं, तो ये नंबर 3 को क्या लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे, तो यानी 1 इज़ ऑल, ठीक है, फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, यानी 1 ऐसा नंबर है जो सारे नंबर्स को कट कर सकता है, ठीक है। और इटसेल्फ से कोई अदर नंबर है जो इसको कट कर सकता है, कोई अदर नंबर नहीं है, यानी इसके दो फैक्टर बनना है, 1 एंड इटसेल्फ, इसको बोल सकते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब 4 को हम लेते हैं, 4 देखें, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और इटसेल्फ से कटेगा, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, कोई अदर नंबर है जिसको कट कर सकता, कोई अदर नंबर है जो इसको कट कर सकता है, नहीं कट कर सकता, इसके दो फैक्टर बन रहे हैं, तो दिस इज ए प्राइम नंबर, समझ में आ रहा। अब आगे चल रहे हैं, 6 को ले रहे हैं, 6 को अगर लें तो क्या 1 से कट कर सकता है, 2 से कट हो सकता है, 3 से कट हो सकता है, और इटसेल्फ से कट, इसके 4 फैक्टर बन गए, तो 4 फैक्टर जिसके बन गए वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर का एक ही है कि इसमें 1 एंड इटसेल्फ से कट कर सकता है, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, इसके दो फैक्टर 1 और इटसेल्फ, दो फैक्टर हो गए ना, और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला कि 4 वाला, जैसे मैंने देखा ना कि 1 से कट हो सकता है, 2 से कट हो सकता है और इटसेल्फ, क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए ना इसके, अब 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आगे चलते हैं, 6 हो गया, 7 देख लेते हैं, 7 1 और इटसेल्फ से कटेगा, और कोई अदर नंबर है इसको कट करेगा नहीं, तो इसको बोल सकते हैं दिस इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब 8 को ले लेते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, इसके 4 फैक्टर बन गए, ठीक है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए, तो ये दिस इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 9 की तरफ, 9 देखा जाए, तो 9 देखा जाए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, कोई अदर नंबर है इसको कट करेगा नहीं, यानी 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर बनना है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्या है ये, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अब सीरीज़ बना लेते हैं, क्या सीरीज़ बन के आ रही है अपनी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की, ठीक है। तो प्राइम नंबर की सीरीज़, अब एक 1 तो ना, एक बोल सकते हैं एक चीज़ हम लिख देंगे कि 1 इज़ नॉट अ कंपोजिट नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज़ नॉट अ कंपोजिट, ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर का क्या है कि 1 से कट सकता है और इटसेल्फ से कट सकता है, ठीक है। और कंपोजिट का क्या है, मोर देन 2 से, यानी 1 से कटेगा ही कटेगा, इटसेल्फ से भी कटेगा, और ठीक है, इटसेल्फ और कोई अदर नंबर से भी कटेगा, ठीक है। तो यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके होना चाहिए और इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, और 1 का क्या रीज़न है कि ये 1 से ही कटेगा और इटसेल्फ ही 1 होता है, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एक ही फैक्टर इसका बन पा रहा है, तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि 1 इज़ अ नॉट अ कंपोजिट नॉट अ प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने, अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की, किसकी, ट्विन प्राइम नंबर की बात कर ले रहे हैं, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर की बात करें
तो ऐसे नंबर जो लगातार कॉन्जर्केटिव, कॉन्जर्केटिव मतलब होता है लगातार, कॉन्जर्केटिव, कॉन्जर्केटिव, कॉन्जर्केटिव बोलते हैं लगातार, लगातार संख्या। ठीक है, लगातार संख्या। अब जैसे प्राइम नंबर हमने क्या पढ़ा अभी, सीरीज हम बना लेते हैं, सीरीज अपन बनाना था तो प्राइम नंबर की जो सीरीज हो जाएगी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11, फिर 13 हो जाएगा, फिर 17 होगा, 19 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 23, फिर 29 हो जाएगा, फिर आ जाएंगे 31। ठीक है, फिर 37 की बात कर ले रहे हैं, फिर आ जाएंगे अपने 43। ठीक है, और 47, ये डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक आता रहेगा। अब यहाँ देखें लगातार जो ट्विन हम बोल रहे हैं कि लगातार यानी कॉन्जर्केटिव ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जो क्या हो लगातार भी हों और उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो अब देख लें क्या ये लगातार है, 2 और 3 आ रहे हैं, तो क्या इसके बीच का गैप 2 है? नहीं है, तो ये क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब देखें 3 और 5 में क्या 2 का गैप है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, आगे देखें फिर इसमें 2 का गैप है, बिल्कुल है। इसमें 7 नहीं, इसमें नहीं है। 11 13 में 2 का गैप है, तो इसको ट्विन प्राइम नंबर बोल सकते हैं। आगे देखें 17 19 में ट्विन प्राइम 2 का गैप है और लगातार भी हैं, तो बोल सकते हैं कि क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। तो अब ट्विन प्राइम नंबर की जो सीरीज़ बनेगी, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, तो ट्विन प्राइम नंबर की जो सीरीज़ बनेगी क्या बनेगा, एक 5 7 बन जाएगा जिनके बीच क्या हो, पेयर बनेगा। तो पेयर क्या है, इसके बीच के गैपिंग भी 2 है और कॉन्जर्केटिव भी है। अब देखें 7 और 9, 7 और 9 के बीच भी गैपिंग 2 है और लगातार भी है। अब देखें 11 और 13 भी क्या है, लगातार है और दोनों के बीच की गैपिंग क्या है, 2 है। तो इसको बोल सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अब आगे देखें प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट नंबर। तो प्राइम ट्रिपलेट नंबर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लगातार 3 नंबर थे ना, लगातार 2 नंबर कंसेक्यूटिव और उसमें 2 की गैपिंग हो, तो इसमें क्या होना चाहिए, लगातार 3 नंबर ऐसे होने चाहिए जिसमें गैपिंग क्या हो, 2 की गैपिंग हो। ठीक है, जैसे अगर हम बोल दें जैसे यहाँ पे अगर हम बोल दें प्राइम नंबर जो हमने लिखा था, प्राइम नंबर को समझ लें एक बार। ठीक है, समझ लें क्या है, जैसे हमने 2 लिखा था, 3 लिखा, 5 7 9 11 13 15 नहीं होगा। ठीक है, आ जाएंगे, उसके बाद 17 आ जाएगा, 19 हो जाएगा और क्या होगा, फिर 23 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे अपने क्या हो गए, प्राइम नंबर। अब इसमें ढूंढना है हमको 3 ऐसे लगातार कंसेक्यूटिव यानी लगातार नंबर जिसमें 2 की गैपिंग भी हो और उनका पेयर भी बनना। जैसे इसमें देख रहे हैं गैपिंग नहीं बन रही है, इसमें 2 की गैपिंग बन रही है, इसमें 2 की गैपिंग बन रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, अब देखें क्या इसमें बन रहा है, क्या हाँ 2 का बन रहा है, लेकिन आगे नहीं बन रहा है, तो यानी ये सीरीज़ नहीं बन पाएगी। फिर आगे देखें इसमें भी बन रहा है और इसमें भी बन रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो टूट गया ना, जैसे अगर यहाँ पे 7 2 9 और 9 3 11 बन रहा है ना, तो इसके बाद कोई सीरीज़ ही नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो इसलिए यही बन पाता है 3 5 7 इज़ अ ट्विन प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर की एक ही सीरीज़ होती है, कौन सी सीरीज़ होगी, जैसे इसमें हम लिख सकते हैं क्या क्या होगा, 3 5 और 7। देखिए एक ही सीरीज़ बनेगी, इसमें देखिए 2 का गैप है और इसमें भी 2 का गैप है। लगातार ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिसमें 2 की गैपिंग हो, प्राइम नंबर और क्या हो, और लगातार भी हो, तो प्राइम ट्रिपलेट में यही बस अपने आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझ लेते हैं इसमें क्या है। अब देखिए जो नंबर्स की सीरीज़ आपकी थी ख़त्म हो चुकी है, जितना मुझे पढ़ाना था अकॉर्डिंग टू योर सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में, ठीक है, वो अब ख़त्म हो चुका है।